चलो अब हम लोग को आगे आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हेडिंग तो हमने डलवा ली थी कि मीन्स के बीच का मतलब रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम, हेडिंग ही लिखी थी ना सिर्फ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम। तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम of two numbers of two numbers। ठीक है, दो नंबर्स के बीच का जो एम जीएम एचएम होगा उनके बीच का हमें रिलेशन चाहिए। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे दो नंबर्स है और ये दोनों नंबर सब होने चाहिए पॉजिटिव। लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स। टू पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव का रीजन हम जीएम में देख चुके हैं कि दोनों का पॉजिटिव होना क्यों जरूरी होता है। ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स। तो उनके बीच का एम उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, वो आ जाएगा ए प्लस बी बाई टू। उनके बीच का जीएम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी से, वो आ जाएगा ए बी की पावर में 1/2। और उनके बीच का एच एम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच से। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 2ab अपॉन ए प्लस बी। बोलो, ये आ जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये एम आएगा, ये जीएम आएगा और ये एचएम आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लियरली देखो, जब हम ए और एच का प्रोडक्ट करते हैं, ए एंड एच का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ए बी मिलेगा। एंड ए बी एक तरीके से जी का क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पहला रिलेशन मिल रहा है, ये जो जी स्क्वायर है ये आ जाता है ए इंटू एच। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। ठीक है, एंड जो दूसरा रिलेशन है वो है यहाँ पे अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अब ये आता कैसे, इसका प्रूफ देख लो, लिखने का टाइम में दूंगा, यहाँ पे सुन लेना इसको प्रूफ। अब हम a माइनस जी पहले निकालते हैं। a माइनस जी, a यहाँ पे है a प्लस बी बाई टू माइनस अंडर रूट ए बी। यहाँ पे a प्लस बी माइनस टू इंटू अंडर रूट ए बी अपॉन टू। तो ये ऊपर में जो चीज है उसको हम रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस टू इंटू रूट ए इंटू रूट बी ऐसे लिख सकते हैं ना। यस अपॉन सर। टू यस सर। लिख सकते हैं। तो ये ऊपर में किसका स्क्वायर बन रहा है, रूट ए माइनस रूट रूट ए माइनस बी। रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर बन रहा है। तो ये बन जाएगा यहाँ पे रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर। और इसके डिवीजन में क्या रहेगा, 2 रहेगा। 2। ठीक है, अब तुम ये बताओ, ये जो a माइनस जी आया है एक परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल आ रहा, मतलब इसके इक्वल आ रहा है, तो ये क्वांटिटी कैसी रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगी, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। स्क्वायर है मीन्स या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। तो ऐसे ही g और h के बीच में आ जाएगा। यानी यहाँ पे बताओ ये इक्विलिटी कब होल्ड करेगी, इक्विलिटी कब होल्ड करेगी, सोच समझ के बताओ। इसका मतलब a माइनस जी 0 आना चाहिए, तो उसके लिए a एंड b कैसे होने चाहिए, इक्वल।
इक्वल इक्वल इफ ए इक्वल टू बी होगा, तो इसका मतलब एम इक्वल टू जीएम इक्वल टू एच एम आएगा कब? जब जिन दो नंबर्स का हम एम जीएम निकाल रहे हैं वो दोनों नंबर्स कैसे हो जाने चाहिए? सेम। क्लियर है? तो इसमें हमें दो तीन चीजें पता चली। अब एक तो क्या, एम क्या होता है, जीएम क्या होता है, एचएम क्या होता है, वो हम ऑलरेडी जैसे देख चुके हैं। फिर उसके बाद इनके बीच का पहला रिलेशन जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू एच, दूसरा रिलेशन ये है। अब वो आता कैसे है? तो वो इस तरीके से आता है, इसको हम स्क्वायर वगैरह बनाएंगे, स्क्वायर पॉजिटिव रहता है तो हमें दिख जाएगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, मतलब ए इक्वल टू जी कब आएगा? जब ये 0 हो जाएगा। एंड ये 0 होने का मतलब ए इक्वल टू बी, तो इक्वलिटी होल्ड सिर्फ ए इक्वल टू बी रहेगा। ठीक है, तो चलो लिख लो इसको, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। Sir, next page. किसी को कोई डाउट इसमें, इन दो रिलेशंस में? No, sir. और यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करती है? जब वो दोनों नंबर P is सेम equal. होंगे जिनका हम एम जीएम निकाल रहे हैं। Sir, next page. अब ये तो था जब दो नंबर्स के बीच के एम जीएम के बीच में हम रिलेशन निकाल रहे हैं। अब ऐसे ही बाद में हमने एन नंबर्स के बीच का एम जीएम एचएम देखा हुआ है कि नहीं? तो उनके बीच का रिलेशन क्या आता है वो हम देख लेते हैं। तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, सेकेंड, रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड एचएम ऑफ एन नंबर्स। तो इसमें जितने भी हम वो नंबर्स है वो सारे के सारे पॉजिटिव लेंगे। A1, A2, A3 अप टू AN आर एन पॉजिटिव नंबर्स।
ठीक है, तो उनके बीच का जो एम है क्या आता है बताओ, एम क्या आएगा इनका? A1 plus A2 plus A3 upon N. सही है। जीएम क्या आएगा इनका? N upon 1 of सोच समझ के जीएम रे। A यहाँ पे plus एम AR क्या आ जाता है, इन सबका सम A1 into अपॉन A. एन। ठीक है, जीएम क्या आएगा, इन A1 सबका into प्रोडक्ट A2. एंड उसकी पावर में 1/n। 1/n. एंड एचएम क्या आएगा, n अपॉन इनके रेसिप्रोकल्स का सम, तो 1/a1 1/a2 1/a3 अप टू 1/an। ठीक है, ये एम, ये जीएम, ये एचएम आ जाएगा, लिख लो इसको। एंड रिलेशन भी उसके बीच में, अब वो जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू एच का रिलेशन तो यहाँ पे नहीं आएगा, पहला वाला रिलेशन जो हमने ये रिलेशन यहाँ पे देखा है ना, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है। जब हम एम जीएम एचएम 2 नंबर्स के बीच का निकाल रहे हैं उसी के लिए। ठीक है, अब इसमें कौन सा रिलेशन, एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन और इक्वल टू एचएम, यानी यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, इक्वलिटी होल्ड्स इफ जिन नंबर्स के बीच में हम एम जीएम लगा रहे हैं वो सारे नंबर सेम हो जाने चाहिए। ठीक है, तो लिख लो इसको। तो जब एन नंबर्स के बीच का हम एम जीएम निकाल रहे हैं तो उनके बीच में एक ही रिलेशन आता है, वो कौन सा है, एम ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन और इक्वल टू एचएम। एंड यहाँ पे जो इक्वलिटी होल्ड करती है वो कब करती है, जब A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू ये सारे सेम हो जाएंगे। ठीक है, सर हाँ बोलो। ये रिलेशन वैसे क्या है क्या, दोनों को माइनस करके? नहीं नहीं, इसके लिए प्रूफ कुछ और है। ठीक है, इसके लिए प्रूफ अलग है, उसमें नहीं जाना है हमें, प्रूफ उसका कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फाइनली तो हमें रिलेशन ही याद रखना है, वो इक्वलिटी कब होल्ड करती है ये याद रखना, इक्वलिटी कब होल्ड करती है। ठीक है, जब ये सारे नंबर सेम होते हैं। ये इक्वलिटी वाले पॉइंट को लेकर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। ठीक है, एंड एक चीज इसमें हिंट कहाँ से लेनी है, तो ये सारे नंबर्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है एंड मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू या इसकी यूनिक ग्रेटर देन लेस देन ऐसा कुछ पूछा गया है एंड ये सारे नंबर्स पॉजिटिव है, तो वहां पे समझ जाना कि एम जीएम एचएम का यूज हो सकता है। ठीक है, हिंट तो पहली सबसे चीज क्या देखनी है, ये सारे नंबर्स पॉजिटिव है क्या, अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करके दिया गया है एंड क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू या वो किससे बड़ा है किससे छोटा है ये पूछा गया है, तो फिर उसमें एम जीएम का यूज हो सकता है। ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसे होता है कि एम जीएम लगता है फिर वहां पे। ठीक है, अब वो क्वेश्चन के थ्रू ही पता चलेगा। लिखो क्वेश्चन अब, ये लिख लिया ना थ्योरी पार्ट इसका, यस सर। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, इसका एप्लीकेशन पार्ट भी बहुत सारे टॉपिक्स में हमें मिलेगा। तो लिखो AM of two numbers
AM of two numbers, AM of two पॉजिटिव नंबर्स कर लेना. AM of two positive numbers exceeds GM by 3/2, exceeds GM by 3/2, and GM exceeds HM. GM exceeds HM by 6/5. GM exceeds HM by 6/5. Then find the numbers. तो फिर से एक बार पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन. AM of two positive numbers exceeds GM by 3/2 and GM exceeds HM by 6/5. Then find the numbers. तो बताओ नंबर्स क्या है. पहले उस डाटा को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो एंड दो नंबर्स के बीच का AM GM HM है तो उनमें जो रिलेशन है उसकी हेल्प लेने की कोशिश करो. दोनों नंबर चाहिए मानस और वो गलत है. जो भी तुमने लिखा है 6 वो गलत ही है. पता नहीं कौन सा. दोनों नंबर्स अलग अलग है. हाँ सही है नितिन. इक्वेशंस बनते हैं उनको सॉल्व करना है बस. हाँ एक नंबर सही है प्रमुख. दूसरा नंबर निकालो. सही है दूसरा नंबर भी. नहीं मानस गलत है. बाकी लोग भी जल्दी से बताओ क्या आ रहा है.
पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। हाँ सही है प्रणव। हाँ एम तो वो नहीं आएगा, तन्वी गलत है। ठीक है चलो देख लो यहाँ पे वो नंबर सब कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो बोला गया है एम ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स देयर जीएम बाय 3/2। तो जो एम है वो ए ले लेते हैं, जीएम जी, तो एम जीएम से 3/2 से बड़ा है। एंड जीएम एक्सीड्स एचएम बाय 6/5। तो यह आ जाएगा, तो यहाँ से ए आ गया और एच कितना आ रहा है, जी माइनस 6/5। और हमें ए एच और जी में रिलेशन पता है, क्या है वो, जी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए इंटू एच, क्योंकि ये दो नंबर्स के बीच के एम जी एम एच एम है। तो जी स्क्वेयर यहाँ पे जी प्लस 3/2 एंड ये जी माइनस 6/5 आ जाएगा। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जी स्क्वेयर माइनस 6/5 इंटू जी प्लस 3/2 इंटू जी माइनस 3/2 इंटू 6/5। तो ये जी स्क्वेयर कैंसल आउट। यहाँ पे जब एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये 15 माइनस 12, तो ये 3/10 जी ये आ जाएगा। एंड उसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये आ जाएगा 9/5। तो यहाँ से जब जी कैलकुलेट करेंगे तो जी आ जाता है 6। ठीक है, जी 6 आ जाता है, तो जो ए है वो आ जाएगा 15/2। 7.5 7.5 7.5। तो हमें देखो ज्योमेट्रिक मीन मिल गया, हमें अरिथमेटिक मीन मिल गया। ओके, अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दो नंबर्स ए बी ले लेते हैं। अब ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 15/2। तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 15, ये फर्स्ट। एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए बी की पावर में 1/2 इज इक्वल टू 6। तो a इंटू बी इज इक्वल टू 36, ये सेकेंड। तो इनको अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 12, ये दो नंबर्स आ जाते हैं। क्लियर, सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली। क्या करो, यहाँ से a को उठाओ 36/b इसमें पुट कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लो इसको। लास्ट पेज। हम्म। Sir, next page. हाँ बोलो। Sir, next page. नेक्स्ट पेज, ओके।
लिख लिया? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया दो नंबर के एम जीएम एचएम से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से इससे टफ तो क्या ही बनाएंगे वो क्वेश्चन। अब आगे आ जाते हैं एन नंबर्स के बीच का जो एम जीएम एचएम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है इफ ए बी सी आर पॉजिटिव, ए बी सी आर पॉजिटिव, then find minimum value of a by b plus b by c plus c by a. ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो देखो अब इसको कैसे करेंगे। ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, तो ए बाई बी कैसा रहेगा बताओ? पॉजिटिव बी Positive. बाई सी कैसा रहेगा बताओ? पॉजिटिव Positive. एंड सी बाई ए कैसा रहेगा बताओ? Positive. पॉजिटिव रहेगा। अब इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? Positive. भाई कितना आएगा पूछ रहा हूँ। 1 1 आएगा, ठीक है। इन तीनों का प्रोडक्ट 1 आएगा। तो ऐसी चीज अगर हमें दिख रही है तो इसमें लगाना है AMGM, क्योंकि उसी से हम इसकी मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। AMGM इसलिए लगाना है क्योंकि जब AM निकालेंगे तो इन तीनों का सम आता है एंड GM में इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो AMGM, तो AM में इन तीनों का सम A बाई बी, बी बाई सी, सी बाई ए अपॉन 3, तीन नंबर्स के बीच का AM है, ग्रेटर देन और इक्वल टू A बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई ए की पावर में 1/3। तो यहाँ से देखो A बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तो 1 बन जाएगा एंड ये ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर है कैसे सोचना है इसमें? हमें ये गिवन नहीं रहेगा कि AMGM लगाओ, वो हमें खुद डिसाइड करना है कि AMGM लगाना है या नहीं लगाना है। तो तीनों नंबर्स पॉजिटिव, इन तीनों के सम की हमें वैल्यू कैसी चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब ऐसा तो अलग ऐसा कुछ डाटा तो यहाँ पे गिवन नहीं है, मतलब इक्वेशंस वगैरह के फॉर्म में, तो हमें बस बाद में किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? AMGM HM की। अब इन तीनों का सम, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, मतलब AM तो आएगा। बाद में हमें दिख रहा है कि इन तीनों का प्रोडक्ट 1 आता है, तो AMGM के बीच में हम रिलेशन देखेंगे, तो AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM, तो वहां से उसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 3। और वो कब आएगी बताओ? मिनिमम वैल्यू 3 आने का मतलब यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए, एंड इक्वलिटी होल्ड करनी चाहिए मीन्स AM इक्वल टू क्या होना चाहिए? GM। एंड AM इक्वल टू GM कब होगा? जिन नंबर्स में हम AMGM लगा रहे हैं वो नंबर्स कैसे हो जाए? सेम हो जाए। Equal. तो यहाँ से हमें दिख जाएगा ये A इक्वल टू B इक्वल टू C हो जाए, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो लिख लो।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। सर मतलब हमें सिर्फ ये देखना है नहीं कि मिनिमम वैल्यू पूछो और सब पॉजिटिव तो AMGM लगाना है। और भी है, और मतलब हर बार AMGM लगाना पड़े ये भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है और ऐसे कुछ ABC में इक्वेशंस हमें गिवन नहीं है जिनके थ्रू हम इनकी वैल्यू निकाल सके और यहाँ पे पुट कर सके। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर AMGM से ही जाना पड़ेगा। ठीक है? यस। Yes, sir. हो गया? Yes, sir. ये चीज Yes, ध्यान sir. रखना, AMGM अगर यहाँ पे इक्विलिटी होल्ड कर रही तो वो कब करती, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट, x y z तीनों के तीनों पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x plus y plus z into 1 by x plus 1 by y plus 1 by z। हाँ, सोचो वहां पे क्या लगाना है, AMGM लगाना है, AMHM लगाना है, क्या लगाना है, सोचो। हाँ सही है श्रुति, बिल्कुल सही। सही है आदित्य। नहीं अर्चिता गलत है, नितिन गलत है, थोड़ा सोचो तो सही। हाँ करीना सही है, ओम सही है, अर्चिता सही है। अब अरे नितिन 8 थोड़ी 9 आता है। चलो देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड पॉजिटिव और हमें इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई, तो ये तीनों का सम है इनके रेसिप्रोकल का सम। तो रेसिप्रोकल का सम किस में आता है, HM में। तो हम इसमें लगाएंगे AM ग्रेटर देन और इक्वल टू HM। तो AM एक्स वाई जेड में लगा रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितने नंबर से, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इनका HM 3 अपॉन 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड। अब एक्स वाई जेड पॉजिटिव है तो 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड ये भी पॉजिटिव है, इनका सम पॉजिटिव,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से x y z इनका सम इंटू 1/x + 1/y + 1/z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 9। क्लियर। और ये मिनिमम वैल्यू 9 कब आएगी, जब am इक्वल टू क्या हो जाएगा hm, एंड am इक्वल टू hm होने का मतलब जिन नंबर्स में हम am hm लगा रहे हैं वो तीनों नंबर सेम हो जाए। किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर है सभी लोगों को ये? यस Yes, sir. चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और इसमें डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ाते हैं। ये तो आसान से 2 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट, इफ a + b + c + d इज इक्वल टू 4 देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, एंड यहाँ पे a b c d सारे के सारे पॉजिटिव है, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट में a b c d, सेकेंड में a + b c + d। इनकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? नहीं हो, हाँ श्रुति सही है, नितिन सही है, बाकी लोग भी जल्दी से बताओ।
सही है मानस। सेकंड का बताओ जल्दी। सही है तन्वी पहले का। सेकंड का हाँ सही है नितिन। जिनका प्रोडक्ट चाहिए उनके अकॉर्डिंगली बढ़ो, प्रोडक्ट हमें जीएम में मिलेगा इतना तो पता चल रहा है। अब किन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, किन चारों का प्रोडक्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम एम जीएम लगाएंगे नंबर्स में। चलो पहला देखो यहाँ पे, हमें ए बी सी डी इन चारों का प्रोडक्ट चाहिए, तो लगाना तो एम जी एम ही है क्योंकि चारों का सम हमें गिवन है, चारों का प्रोडक्ट इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो एम जी एम ही लगाना है इसमें। तो ये देख लो एम कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 एंड जीएम, जीएम आ जाएगा ए बी सी डी की पावर में 1/4। अब ये तो 4 है, इसका मतलब ये 1 आएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा ए बी सी डी लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब ए बी सी डी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। और ये कब आएगी, जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी, है कि नहीं? क्योंकि जब ए एम इक्वल टू जी एम हो जाएगा तभी आएगी, यानी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 1, क्योंकि चारों का सम 4 गिवन है, तो अगर ये चारों सेम हो गए तो चारों 1 1 1। पहला क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सेकंड में प्रोडक्ट देखो हमें किसका चाहिए, ए प्लस बी एंड सी प्लस डी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ए एम जी एम लगाएंगे। तो ए एम जी एम तो लगाना ही है, ठीक है। तो ए प्लस बी को हम एक टर्म लेंगे अब, एंड सी प्लस डी को दूसरी टर्म लेंगे, तो यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है, 2। तो इन दोनों के बीच का जो एम है क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस अपॉन 2, एंड इनका जो जीएम है ए प्लस बी सी प्लस डी होल की पावर में 1/2, ठीक। अब ये इनका सम 4 था, ये 2 आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू ए प्लस बी सी प्लस डी की पावर में 1/2, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. एम जी एम तो लगाना है, लेकिन लगाना कैसे, लगाना किस में है, किस तरीके से लगाना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लगाएंगे। सेकेंड के लिए भी क्यों पुट कर दी सारी वैल्यूज 1, ऐसे मत करो रे। कभी कभी आंसर मैच कर जाएगा लेकिन कभी गलत भी आ जाएगा। हो गया?
Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। देखो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x y z find the maximum value of x y z if x y plus y z plus zx is equal to 12 and x y z are greater than 0। ठीक है, अरे नहीं टू कैसे जल्द, इतनी भी क्या जल्दबाजी है, कोशिश तो करो, ऐसे डायरेक्टली टू थोड़ी सोचो। 2 मिनट है तुम्हारे पास। हाँ सही है श्रुति, नितिन अब सही है, वैभव गलत है। नहीं 6 नहीं, 8 आंसर है इसका। हाँ सही है, अर्चिता अर्चिता, अर्पिता नहीं दे रही आंसर फिर आज। अर्पिता क्या आ रहा है आंसर? सही है प्रमुख। सर मैं सेंटर आ रही हूँ इसलिए सॉल्व नहीं कर पा रही। ओके, चलो देखो अब यहाँ पे इन तीनों का हमें सम गिवन है, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। ठीक है, अब हमें एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट चाहिए तो सिंपली एएमजीएम लगाएंगे। भले ही मान लो यहाँ पे एक टर्म में दो दो का प्रोडक्ट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एएमजीएम तब भी लगाएंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, इन 3 नंबर्स में एम अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट। इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। ठीक है, और इसकी पावर में 1/3, क्योंकि जीएम है ना, पावर में 1/3 आएगा 3 नंबर्स का जीएम। अब इसकी वैल्यू तो कितनी है 12,
तो ये बन जाएगा 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड की पावर में 2/3। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई जेड लेस देन और इक्वल टू 4 की पावर में 3/2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ अगर हम पावर 3/2 से रेज कर देंगे तो ये एक्स वाई जेड एंड उधर 4 की पावर में 3/2 तो ये 8। तो एक्स वाई जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एच एम जी एम एच एम जी एम एच सर एम 1/x plus 1/y। हाँ कर सकते हो, उससे भी जा सकते हो, उससे भी आंसर आ ही जाएगा। उसी से आया है, उससे नहीं आ रहा है क्या तुम्हारा? नहीं सर, आया उससे। हाँ उससे भी जा सकते हो। लिख लो इसको जल्दी। कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट। हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, ध्यान रखना। तो आज का लेक्चर होने के बाद घर पे फिर से इनको सॉल्व करके देखना कि कैसे सोचा गया है और क्या क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a is greater than 0 then find minimum value of a square plus a plus 1 upon a। इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे मानस? ए की मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू 1 हो सकती है, तो 1 डाल दिया ए की जगह ऐसे पे। थोड़ी करना होता है।
देख लो इसकी मिनिमम वैल्यू 3 आती, कैसे आती है? ये इसमें हम AMGM लगाएंगे, इसमें ए स्क्वेयर ए एन 1 में, तो AM आ जाएगा उनका ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस 1/3। अब इनका जब GM निकालेंगे तो ये आ जाता है ए स्क्वेयर इंटू ए इंटू 1 पावर 1/3। ठीक है, ये GM आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए क्यूब एन उसकी पावर में 1/3, तो ये ए बन जाएगा। ए पॉजिटिव है तो उसको नीचे लेके आ सकते हैं, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। एंड 3 इधर आ जाएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू देख लो कितनी होगी, 3 होगी। एंड अगर पूछा जाएगा ये कौन सी वैल्यूज ले सकता है, तो 3 टू इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिस लाई इन द इंटरवल, तो कौन से इंटरवल में लाई करेगा, क्लोज 3 टू इन्फिनिटी, उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, तो 3 आएगी। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. सर क्लोज हाँ थ्री टू इंफिनिटी। हाँ वही क्लोज 3 टू इन्फिनिटी, वो इस इंटरवल के बीच की सारी वैल्यूज ले सकता है। एंड मिनिमम वैल्यू इसमें बोली जाएगी तो वो कौन सी है, 3 है। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे A B C आर पॉजिटिव, देन find the interval in which find the range of a square plus a plus 1 by a, इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। सही है मानस। नहीं नितिन, गलत है।
नहीं वैभव, गलत। हाँ सही है वैभव, अब नितिन सही है। बाकी लोग भी, पिछले वाले क्वेश्चन को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया है, और कुछ नहीं है। ठीक है चलो देख लो। अब यहाँ पे बताओ, ये ए स्क्वेयर प्लस ए प्लस वन बाय ए, एम जी एम की हेल्प से किससे बड़ा आ रहा है? 3. ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ऐसे ही बी स्क्वेयर प्लस बी प्लस वन बाई बी किससे बड़ा आएगा? 3। एंड सी स्क्वेयर प्लस सी प्लस वन बाई सी किससे बड़ा आएगा? 3 से। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा ना, मतलब ये ए स्क्वेयर प्लस वन बाई ए इंटू बी स्क्वेयर प्लस बी प्लस वन बाई बी सी स्क्वेयर प्लस सी प्लस वन बाई सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 क्यूब आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या है? क्लोज 27 टू इंफिनिटी। रेंज मतलब ये कौन सी वैल्यूज ले सकता है, कौन सी वैल्यूज, उसका सेट। किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो पूछ लो यहाँ पे। इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन फ्रेम करने का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। चलो नेक्स्ट। अब इसमें हमें पाई आई फ्रॉम 1 टू एन ए आई ये गिवन है 1। देन फाइंड द रेंज ऑफ
1 प्लस A1, 1 प्लस A2, 1 प्लस AN। इसकी रेंज फाइंड आउट करो। थोड़ा सोच समझ के नितिन, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, वहां पे 3 टर्म्स थे, यहाँ पे 2 टर्म्स है। नहीं मानस, चलो देख लो यहाँ पे, थोड़ा सा तुम लोग भी दिमाग लगाओ ना अपने तरफ से। 3 के लिए देख लिया, उसी को हम 2 के लिए देख रहे हैं और आगे n तक लेके जा रहे हैं। और इसका पहले मीनिंग पता होना चाहिए, पाई का मीनिंग तो अब पता होना चाहिए कि क्या होता है। बहुत सारे बार, मतलब बहुत बार आ चुका है ये A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू AN, इनका प्रोडक्ट कितना है? 1 है। ठीक है, अब हम AMGM लगाएंगे किसमें? 1 प्लस A1 में। तो इसमें AMGM लगाएंगे तो ये 1 प्लस A1 बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट A1 आ जाएगा। ऐसे ही 1 प्लस A2 बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट A2 एंड फाइनली 1 प्लस AN बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट AN। AMGM से यह आ जाएगा। अब इन सबको, और हाँ एक चीज और, इन ये पॉजिटिव है ये मेंशन कर लेना, AI इज ग्रेटर देन 0 और I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 1 प्लस A1, 1 प्लस A2, 1 प्लस A3 टू 1 प्लस AN। इन सबका प्रोडक्ट अपॉन में ये जो 2 है वो n बार मल्टीप्लाई होगा। n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट के अंदर में A1 A2 A3 अप टू AN एंड इन सबका प्रोडक्ट 1 है। तो इसका मतलब ये 1 प्लस A1, 1 प्लस A2, 1 प्लस A3 अप टू 1 प्लस AN, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की पावर n आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है ये? सर एक और बार एक्सप्लेन कीजिए। यस सर। ये पहले वाला समझ में आया था? ये समझ में आया तुम्हें? यस सर। इसमें वही तो है सेम चीज। यहाँ पे हमने इसमें MGM लगाया, इसमें MGM लगाया, इसमें MGM लगाया, बाद में तीनों का प्रोडक्ट कर लिया। सेम चीज यहाँ पे है।
हमने पहले 1 + A1 में AMGM, 1 + A2 में AMGM, ऐसे ही यहाँ तक AMGM लगा लिया। हम बाद में इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है एंड हमें इनका प्रोडक्ट ही चाहिए था, तो इसकी वजह से इनका मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा एंड ये तो 1 है, तो यहाँ से ये, तो इसकी जो रेंज है वो 2n to infinity। क्लियर? Yes, sir. हर एक क्वेश्चन अलग है। देखो स्टार्टिंग में हम AMGM ही कर रहे थे, बाद में हमने 2-3 इसमें AMGM लगाया, फिर उनका प्रोडक्ट, बाद में एंड इसमें AMGM लगाया उनको और उनका प्रोडक्ट ले लिया। तो चलो ठीक है, और क्वेश्चंस करने थे लेकिन टाइम 5 मिनट में नहीं हो पाएगा वो, तो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये बताओ आज के इसमें किसी को कोई डाउट? और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे करने हैं, एक लेक्चर और लगेगा। इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। तो ये क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करके देखना नेक्स्ट लेक्चर में जब आओगे उसके पहले, ठीक है? तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। Bye, sir. Thank you. बाय बाय, चलो Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय। Thank you, sir.